साथियों नमस्कार। वरुणाइट मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शन चैप्टर के अंतर्गत अगले प्रश्न को देखेंगे और समझेंगे। आप सभी को दिख रहा होगा कि बोर्ड पर प्रश्न लिखा हुआ है। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं आसान तरीके से। आइए देखते हैं। लिखा हुआ है कि यदि 2x बराबर 3y बराबर 4z तो x अनुपात y अनुपात z ज्ञात कीजिए। और ये प्रश्न एसएससी एमटीएस का पूछा हुआ है। तो आइए देखते हैं इस तरह का प्रश्न होगा तो कैसे बनाएंगे। तो ध्यान दीजिए साथियों, इसमें आप पहले x y z निकालेंगे। x अनुपात y अनुपात z यदि इसे निकालते हैं तो सबसे इसका साधारण तरीका ये होगा कि इसको 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लीजिए, लघुत्तम। तो आप लघुत्तम इसे निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 2, 3, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। निकाल के दिखा दे। 2, 3, 4। अब 2 से घटाइएगा ना, 1, 3, 2 दूने का 4। अब नहीं कटेगा। अब देखिए क्या है, 2 गुने 3 गुने 2 तो 2 3 है 6, 6 दूने के 12, एलसीएम 12 होगा ना। तो ऐसे ही मतलब क्या है कि हम लिख दिए। आइए हम लोग समझते हैं, इसको इग्नोर करना है। तो 2, 3, 4 का एलसीएम 12 हो गया। अब वही एलसीएम में भाग लगा देना है 2 से, 3 से, 4 से। तो 2 से भाग लगाएंगे 12 में तो क्या हो जाएगा? तो 2 छक्के 12। 3 से भाग लगाएंगे तो 3 चौके 12। और 4 से भाग लगाएंगे 12 में तो 4 तिया के 12। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपके मन में अभी एक संशय चल रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए, आत्मसंतुष्टि के लिए हम इसे दूसरे मेथड से बना के दिखाते हैं। हालांकि उसका प्रयोग करना नहीं है आपको। आइए दिखा देते हैं। हालांकि हम लिखते हैं 2x बराबर 3y, 2x बराबर 3y। एक लिखा जा सकता है 3y बराबर 4z, लिखा जा सकता है। अब ध्यान रखिएगा, ये गुना का संबंध है, इस साइड इसको बुला लेते हैं। ये गुना का संबंध है, अंक को उस साइड भेज देते हैं। आप चूंकि आपको बता भी चुके हैं कि मैथमेटिक्स में इस बात का जरूर ध्यान दिया जाता है कि एक कास्ट के लोग एक साइड में रहें। यानी आप समझिएगा कि इसमें भी कास्टिज्म है। चलिए ठीक है। आइए देखिए, तो x को y को हम इस साइड खींच लेते हैं। तो भाई x बटा y हो जाएगा। तो यहां बच जाएगा भाई 3। इधर गुना के संबंध में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग के संबंध में, है ना। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि जब बॉर्डर पार किया जाता है कि तो वहां की मुद्राएं बदल जाती है। वैसे ही हमारा बराबर का चिन्ह होता है। अगर इस साइड से इस साइड लाना हो, अगर प्लस में इधर हो तो इधर आएगा तो माइनस में। अब माइनस में अगर इधर हो तो इधर आ जाएगा तो प्लस में। इधर रहे गुना में तो इधर आएगा तो भाग में। अगर भाग वाला इधर से आए इधर तो हो जाएगा गुना में। तो बेसिकली आप लोग इसे जानते ही हैं। फिर भी बाबू आप इसे देखिए, तो x बटा वाई बराबर 3/2। इसका मतलब हुआ कि x अनुपात y बराबर 3/2 हुआ ना। फिर इसे देख लेते हैं, तो ऐसे ही बनाएंगे इसको, y बटा z हो जाएगा और 4/3, 4/3 हो जाएगा। हो गया ना। अब ध्यान रखिएगा कि x अनुपात y और y अनुपात z आ गया। तो भाई इसे तो अब तो x अनुपात y अनुपात z निकाल सकते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, x अनुपात y बराबर 3/2, y अनुपात z बराबर 4/3,
ठीक। अब देखिए एक्स वाई जेड लिखना है तो यहां लिखेंगे एक्स, फिर हो जाएगा वाई, फिर हो जाएगा जेड। और आप लोग को बताए हैं कि ऊपर नीचे गुना करेंगे तो एक्स आएगा, और इससे गुना करेंगे तो वाई आएगा, और इससे और इससे गुना करेंगे तो जेड आएगा। तो 4 तिया 12, 4 दूना का 8, 3 दूने के 6 हो गया। अब देखिए किसी खास अंक से कटेगा क्या तीनों, तो हाँ कट जाएगा, 2 से कटेगा। तो 2 तिया के 6, 2 चौके 8, 2 छक 12। तो क्या आया 6:4:3 आया ना जी। अब यही ना यहां आंसर आया है, समझ गए आप। तो इसका प्रयोग हम लोगों को नहीं करना है, इसका प्रयोग नहीं करना है, हम यूं ही आपके संतुष्टि के लिए इसे हम लिखे हुए हैं। आप समझ गए। जो भी नए विद्यार्थी होंगे वो प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेंगे, ताकि ये वाली बातें समझ में आ सके। समझ गए। और फिर अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यदि a का 2/3 भाग b के 4/5 भाग के बराबर हो तो a अनुपात b क्या होगा। अब ध्यान दीजिए कि ये प्रश्न जो है एसएससी एफसीआई 2012 में पूछा हुआ है। एफसीआई मतलब फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया में पूछा हुआ है। ठीक है, इसे हम बनाते हैं। लिखा है ये का, तो का का मतलब होता है गुना, यानी a गुना 2/3 b के 4/5 भाग के बराबर है ना जी। तो b गुने 4/5 लिख दिए। अब फिर मैथमेटिक्स के हम रूल बताते रहते हैं कि मैथमेटिक्स में भी कास्टिज्म सिस्टम है। भाई एक जाति के लोग, एक बिरादरी के लोग एक साइड में रहते हैं, और हमारे समाज में भी ये सब है, लेकिन इस सब को हम लोग को विलुप्त करना है, लेकिन मैथमेटिक्स में है तो ये रहेगा। ऐसे रखना लाजिम भी है समझने के लिए। आइए देखते हैं कि b को इस साइड लाएंगे तो इधर गुना का संबंध है, तो इधर आएगा तो बॉर्डर क्रॉस करेगा तो भाग के संबंध में होगा ना जी। तो भाग के संबंध में हो जाएगा a/b हो गया। अब बराबर 4/5, ये अपने साइड में ही है। अब इसको उस साइड भेजेंगे तो भाई 2/3 है, तो इधर आएगा तो भाग के संबंध में होगा ना, यानी पलट जाएगा। तो भाई पलट दिए, कर दिए ना। अब देखिए तो कटने वाला है क्या, तो मालूम चलेगा कि कटेगा ही। 2 एकम 2 और 2 दूना का 4 कट गया। अब देखिए अब नहीं कटने वाला है, ऊपर नीचे या क्रॉस, तो गुना करेंगे। 3 दूना 6, अब 5 एकम 5, तो 6/5 का मतलब हुआ 6:5। a/b का मतलब हुआ a/b। तो a/b पूछा है ना, ऐसे लिख देंगे a/b बराबर 6:5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए तो ऑप्शन में कहां है, तो मालूम चलेगा कि 6:5 यहां है, तो ये रहा आपका आंसर। समझ गए। ध्यान रखिएगा, यदि प्रश्न बनाने के तरीके अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में भी इसकी चर्चा कीजिए, लाइक कीजिए, और जो नए छात्र हैं उसे सब्सक्राइब भी करें, तभी तो वरुणाइट मैथ्स की फैमिली में विस्तार होगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि यदि 5a बराबर 13b बराबर 7c है तो a/b/c का मान आप ज्ञात कीजिए। और ये प्रश्न पूछा गया है एसएससी CHSL 7/7/2017 को। तो ऐसे प्रश्न तो अभी आप बनाए हैं तो आपको लग ही रहा होगा कि बनेगा कैसे। तो इसका साधारण तरीका क्या बताए हैं a/b/c ज्ञात करने के लिए। a/b/c ज्ञात करने के लिए क्या साधारण तरीके बताए थे। हम ये बोले थे बाबू कि 5, 13 और 7 का आप एलसीएम लीजिए। 5, 13, 7 का जब आप एलसीएम लीजिएगा, लघुत्तम उसका निकालिएगा, तो 5 गुने 13 गुने 7 आपको करना होगा। क्या कीजिएगा ना इतना, तो इतना लंबा गुना भी करना पड़ेगा।
करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये आप जान रहे हैं कि जो अमाउंट आएगा ये तीनों का गुना करने से जो अमाउंट आएगा उसमें एक बार हम 5 से गुना करेंगे तो हमारा ये वाला बचेगा ना। चलिए देखते हैं। पहले तो हम लोग ये कर लेते हैं कि गुना कर लेते हैं, सिखाने के लिए लिख रहे हैं। 93 91, 91 में 5 से गुना करेंगे। 91 में हम 5 से गुना करेंगे तो 5 एकम 5, अब 5 नवा 45, 455 हुआ इसका एलसीएम। अब हम तो यही ना बोले हैं कि इसमें 5 से आप भाग लगाएंगे, तो जब 5 से आप इसमें भाग लगाएंगे तो 5 नवा 45, अब 5 एकम 91 आया ना। तो ध्यान रखिएगा 93 91, इससे बातें अब साबित हो गई कि 5 से भाग लगाएंगे तो इसका गुणनफल आएगा 93 91। 1300 भाग लगाएंगे इसमें तो 5 7 35 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब काट के भी आप देख सकते हैं। देखिए लिखते हैं यहां 455 बटा 13 लिखेंगे, इसे काटते हैं 33 39, और फिर 15 में से 9 घटाएंगे तो 6, अब 65 हो जाएगा। 13 5 65, वही आया कि नहीं? तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, हम केवल समझाने के लिए लिख रहे हैं, आपके आत्मसंतुष्टि के लिए लिख रहे हैं। अब देखिए, तो अब 7 से भाग लगाएंगे ना इसमें, तो 7 से भाग लगाएंगे तो यही हमारा बचेगा 13 5 65, 13 5 65 होगा ना। अब आप भाग लगाकर भी देखेंगे तो वही बात होगा। देखिए 455 में भाग लगा देंगे 7 से, है ना। तो 7 5 35, 7 6 42, अब 45 में से 42 घटाएंगे तो 3 बचेगा, तो 35 हो गया। 7 5 35, वही आया ना। तो ये इतना लिखने की कोई मतलब भी नहीं था, हम सिखाने के लिए लिखे हुए थे। तो आपका आंसर हो गया 91 अनुपात 35 अनुपात 65। अब ऑप्शन में देखिए तो कौन है? 91 35 65 यही है। तो आंसर पर क्लिक कीजिए। समझ गए आप लोग? फिर अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। प्रश्न को देखते हैं। लिखा हुआ है कि यदि 2a बराबर 3b तथा 3 बराबर 2c हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा? और ये प्रश्न पूछा है एसएससी सीपीओ में, सेंट्रल पुलिस ऑफिसर 2017 में। आइए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। टेक्निक तो आप लोगों को पहले से बताया ही है, आप लोगों को आइडिया आ भी गया होगा कि कैसे बनाएंगे। तो पहले हम ये विचार करते हैं कि 2a बराबर 3b। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी इस तरह से आपको अंक दिए गए हों और a अनुपात b निकालना है, तो a अनुपात b निकालेंगे तो यही वाला डिजिट पलट जाएगा। यही वाला डिजिट क्या होगा? पलट जाएगा। तो कैसे पलटेगा देखिएगा, यहां लिखे हैं 2a बराबर 3b, इसी का मतलब हो जाएगा a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 2, पलट जाएगा। अब भाई कैसे पलटेगा ये भी तो बताना पड़ेगा। तो आइए थोड़ा सा पहले चर्चा कर लेते हैं। देख लीजिए थोड़ा, हम इस बात को लिख रहे हैं 2a बराबर 3b, तो b को इस साइड लाएंगे ना, तो a बटा b करेंगे तो 3 बटा 2 हो गया। 3 बटा 2 का मतलब हुआ कि नहीं? a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 2 हुआ ना जी। तो पलट गया कि नहीं? तो आप समझ रहे हैं कि वही डिजिट क्या करेगा? पलट जाएगा। अब यहां लिखा हुआ है 3b बराबर 2c, यानी कि b अनुपात c निकालेंगे तो क्या होगा? 2 अनुपात 3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो आइए हम लोग बनाते हैं। अब हम लिखते हैं a अनुपात b, तो a अनुपात b का वैल्यू क्या हो जाएगा? पलट दीजिए 3 अनुपात 2, ठीक। और b अनुपात c का मतलब क्या हो जाएगा बाबू? तो 2 अनुपात 3, यही होगा ना। अब तो आराम से a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिएगा। a अनुपात b अनुपात c, ऊपर नीचे गुना करेंगे तो a आएगा 2 तिया 6, एक इसको गुना करेंगे क्रॉस तो b आएगा 2 दूना का 4,
ऊपर नीचे गुना करेंगे तो 3 दूनी का 6। अब किसी खास अंक से ही कटने वाला है क्या? तो हाँ, 2 से कटेगा तो काट दीजिए। 2 तिया के 6, 2 दूनी के 4 और 2 तिया के 6। अब ऑप्शन में मिलाइए कि 3:2:3 कहां है। 3:2:3 यही है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ गए? लिखा हुआ है कि यदि 3p बराबर 2q तथा 2q बराबर 3r हो तो p/q/r क्या होगा? ये भी 2017 का प्रश्न दिख रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि एक ही एग्जाम होगा और 2 सीटिंग में हुआ होगा, और एक प्रश्न इसके प्रीवियस वाला जो पढ़ाए हैं वो आया होगा और दूसरा पेपर में ही आया होगा। आपसे तो कहते भी रहते हैं कि प्रश्न जो प्रीवियस होते हैं वो कहीं ना कहीं दोहराए भी जाते रहते हैं, या एक ही एग्जाम कोई हो, जैसे मान लेते हैं बिहार एसएससी, तो फर्स्ट उसके शिफ्ट में क्वेश्चन का जो प्रारूप होगा तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में भी कहीं ना कहीं उसी चीज को फॉलो अप किया गया होगा, केवल आंकड़े बदले होंगे। समझ गए ना? और एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जो भी प्रश्न आप लोग देख रहे हैं इसे अपने कॉपी पर नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन नहीं कीजिएगा तो फिर नहीं आएगा। समझ गए ना? जैसे कि एक उदाहरण हम देते हैं कि रोटी आपकी मम्मी बेलती होगी, ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि आपको बेलने आ जाएगा, लेकिन एक लोई ले लीजिएगा ना और फिर बेलना शुरू कीजिएगा तो मालूम चलेगा कि आपसे नहीं हो पा रहा है। उसी तरीके से केवल वीडियो आप देख रहे हैं ना, तो वीडियो देखने से नहीं होगा, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतने अव्वल होइएगा। समझ गए? तो आप सभी प्रैक्टिस कीजिए कॉपी पर। इसको तो करेंगे ही करेंगे, आप किसी पुस्तक को फॉलो अप करें और वहां से प्रश्नों को बनाएं। समझ गए? और ध्यान रखिएगा कि ये सारे प्रश्न बड़ी हम मेहनत से लाते रहते हैं, खोज खोज कर। तो यदि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप तो अपने लिए मेहनत करें, अपने उज्जवल भविष्य के लिए। तो इसे बनाते हैं। आइए, अभी प्रश्न आपको समझाए थे कि 3p बराबर 2q, यानी कि p/q बराबर क्या लिख देंगे? 2:3। यहीं पलट जाएगा और यहां देखिएगा q/r है, तो ये क्या हो जाएगा बाबू? 3:2 हो जाएगा, पलट जाएगा ना 3:2। अब आपको लिख देना है p/q/r। तो भाई 3 दूनी के 6, तितीरी के 9 और 2 तिया 6, p/q/r लिख दिए। अब किसी खास अंक से कटेगा क्या? तो हाँ कटेगा 3 से। 3 दूना के 6, तितीरी के 9 और 3 दूनी 6, तो 2:3:2। अब ऑप्शन मिलाइए। 6 9 1 नहीं, 2 3 2, हाँ जी यही तो है। इसे क्लिक कीजिए, आगे बढ़िए। समझ गए? फिर हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। चलिए बाबू, अगला प्रश्न हाजिर है, और इस प्रश्न की विशेषता ये है कि प्रश्न आप ऐसे बना चुके हैं, लेकिन लिखने के स्टाइल कुछ अलग है। देखिए, लिखा है यदि p का 4/7 भाग q के 12/14 भाग के बराबर है तो p/q क्या होगा? अब देखिएगा 4/7 का मतलब ही है यहां 4/7। 4/7 12/14 यानी 12/14। आप इसे समझ रहे हैं? बस इतना ही इसमें समझना था। उसके बाद तो प्रश्न आप बनाना जानते हैं। ऐसे लिखते हैं p का 4/7, यहां लिखते हैं p का 4, तब p गुने 4/7, 4/7 भाग q के 12/14 भाग के बराबर है। किसके बराबर है जी? बराबर है q के 12/14 भाग के। अब चूंकि आप लोग जानते हैं कि p/q हमें ज्ञात करना है, तो q को इस साइड लाइए, तो p/q बराबर 12/14 अपने साइड में रहेगा, 4/7 को उधर शिफ्ट करना है, तो इधर गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में होगा 7/4।
अब इसे काटते हैं, 4 एकम 4, 4 3 के 12, ये कटेगा 7 एकम 7, 7 दूनी के 4, कट गया ना। तो ऊपर में अब नहीं कटने वाला है, तो 3 गुने 1 करेंगे तो 3, 2 गुने 1 करेंगे तो 2, तो 3/2 हुआ, यानी कि 3:2। P अनुपात Q बराबर 3:2। कहां लिखा हुआ है देखिए, तो देखिए 4 नंबर ऑप्शन में है। तो ये रहा आपका आंसर। प्यारे बच्चों, यदि आप सबको अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में भी चर्चा करें और लाइक करें, और जो भी नए विद्यार्थी देख रहे हैं आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा भी नहीं लगता है।